नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज यूट्यूब चैनल में। हमारी इस वीडियो में जितने भी केंद्रीय कर्मचारी है, पेंशनर और फैमिली पेंशनर है, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2027 में मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी, पेंशन, एरियर। 8वें वेतन आयोग पर सरकार ने साफ साफ बता दिया, एक पीएवाई कमीशन सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन वित्त राज्य मंत्री ने बाकी कई चीजों पर काफी हद तक तस्वीर साफ कर दी है। CPC लेटेस्ट न्यूज। देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग पीएवाई कमीशन का इंतजार है। सबके जेहन में मूल सवाल यही कि उनकी सैलरी या पेंशन में कितना इजाफा होगा और ये कब से मिलेगी। इसके लिए वेतन आयोग काम भी कर रहा है। केंद्रीय कर्मियों और पेंशनर्स समेत इनसे जुड़े तमाम संघों और अन्य स्टेकहोल्डर्स से ऑनलाइन सुझाव मांगे गए थे, जिसे भेजने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2026 मंगलवार को खत्म हो रही है। NCJCM स्टाफ साइट, एप, ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन समेत कई संगठनों ने सुझाव भेजे भी हैं। अब 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन और महत्वपूर्ण अपडेट्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे कर्मचारी पेंशनर्स के लिए कुछ जरूरी बातें सामने आई है। केंद्र सरकार ने इसको लेकर जानकारियां दी है। इस संबंध में संसद में पूछे गए सवालों के बाद वित्त मंत्रालय ने वेतन, भत्तों और पेंशन से संबंधित प्रस्तावित बदलावों के साथ साथ इसकी समय सीमा को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। क्या मई 2027 में मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी, पेंशन? लोकसभा में पूछे गए सवालों के लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को औपचारिक रूप से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग CPC का गठन किया था। इसके अलावा ये सहमति बनी है कि आयोग को सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन के संबंध में अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। चौधरी ने कहा, आयोग अपने गठन के 18 महीनों के भीतर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि जैसे विभिन्न मुद्दों पर अपनी सिफारिशें देगा। इतना पढ़ते हुए आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि क्या नवंबर 2025 से 18 महीने बाद यानी अप्रैल 2027 तक सिफारिशों का काम पूरा हो जाएगा और क्या मई 2027 से बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी? इस कंफ्यूजन को भी वित्त राज्य मंत्री ने दूर कर दिया है। सिफारिशें मिलने के बाद भी लंबी प्रक्रिया। वेतन आयोग के सिफारिशें सौंपने के बाद जरूरी नहीं कि अगले महीने से ही सैलरी और पेंशन बढ़कर आने लगेगी। इस पर भी वित्त राज्य मंत्री ने जानकारी दी है। उन्होंने सूचित किया गया कि इन सिफारिशों के वित्तीय प्रभाव की जानकारी तभी मिल पाएगी जब 8वें वेतन आयोग द्वारा इन्हें प्रस्तुत किया जाएगा और सरकार इन्हें स्वीकार कर लेगी। यानी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 18 महीने की समय सीमा केवल सिफारिशें देने के लिए है। आयोग इन सिफारिशों को प्रस्तुत करेगा और सरकार जब इन्हें मान लेगी, उसके बाद ही कर्मचारी पेंशनर्स को बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन मिलेगी। पीएवाई कमीशन। क्या मई 2027 में मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी, पेंशन, एरियर? 8वें वेतन आयोग पर सरकार ने साफ साफ बता दिया। INFP पीएवाई कमीशन। क्या मई 2027 में मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी, पेंशन, एरियर? 8वें वेतन आयोग पर सरकार ने साफ साफ बता दिया, पीएवाई कमीशन सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन वित्त राज्य मंत्री ने बाकी कई चीजों पर काफी हद तक तस्वीर साफ कर दी है। पीएवाई कमीशन। क्या मई 2027 में मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी, पेंशन, एरियर? 8वें वेतन आयोग पर सरकार ने साफ साफ बता दिया, पीएवाई कमीशन। कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, पेंशन में जबरदस्त इजाफा होने वाला है। कब तक क्या कुछ होगा, पूरी डिटेल पढ़ें। CPC लेटेस्ट न्यूज। देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग पीएवाई कमीशन का इंतजार है। सबके जेहन में मूल सवाल यही कि उनकी सैलरी या पेंशन में कितना इजाफा होगा और ये कब से मिलेगी। इसके लिए वेतन आयोग काम भी कर रहा है। केंद्रीय कर्मियों और पेंशनर्स समेत इनसे जुड़े तमाम संघों और अन्य स्टेकहोल्डर्स से ऑनलाइन सुझाव मांगे गए थे, जिसे भेजने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2026 मंगलवार को खत्म हो रही है। NCJCM स्टाफ साइट, एप, ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन समेत कई संगठनों ने सुझाव भेजे भी हैं।
अब 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन और महत्वपूर्ण अपडेट्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे कर्मचारी पेंशनर्स के लिए कुछ जरूरी बातें सामने आई है। केंद्र सरकार ने इसको लेकर जानकारियां दी है। इस संबंध में संसद में पूछे गए सवालों के बाद वित्त मंत्रालय ने वेतन, भत्तों और पेंशन से संबंधित प्रस्तावित बदलावों के साथ साथ इसकी समय सीमा को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। क्या मई 2027 में मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी पेंशन? लोकसभा में पूछे गए सवालों के लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को औपचारिक रूप से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) का गठन किया था। इसके अलावा ये सहमति बनी है कि आयोग को सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन के संबंध में अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। चौधरी ने कहा, आयोग अपने गठन के 18 महीनों के भीतर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि जैसे विभिन्न मुद्दों पर अपनी सिफारिशें देगा। इतना पढ़ते हुए आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि क्या नवंबर 2025 से 18 महीने बाद यानी अप्रैल 2027 तक सिफारिशों का काम पूरा हो जाएगा और क्या मई 2027 से बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी? इस कंफ्यूजन को भी वित्त राज्य मंत्री ने दूर कर दिया है। सिफारिशें मिलने के बाद भी लंबी प्रक्रिया। वेतन आयोग के सिफारिशें सौंपने के बाद जरूरी नहीं कि अगले महीने से ही सैलरी और पेंशन बढ़कर आने लगेगी। इस पर भी वित्त राज्य मंत्री ने जानकारी दी है। उन्होंने सूचित किया गया कि इन सिफारिशों के वित्तीय प्रभाव की जानकारी तभी मिल पाएगी जब 8वें वेतन आयोग द्वारा इन्हें प्रस्तुत किया जाएगा और सरकार इन्हें स्वीकार कर लेगी। यानी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 18 महीने की समय सीमा केवल सिफारिशें देने के लिए है। आयोग इन सिफारिशों को प्रस्तुत करेगा और सरकार जब इन्हें मान लेगी उसके बाद ही कर्मचारी पेंशनर्स को बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन मिलेगी। सैलरी में बढ़ोतरी कब से लागू होगी? ताजा अपडेट के अनुसार संशोधित वेतनमान 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। हालांकि अंतिम निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि रिपोर्ट कब सौंपी और स्वीकार की जाती है। इंडिया टुडे ने गैंग के फाउंडर सीए मनीष मिश्रा के हवाले से बताया है कि कागज पर तो 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी बताया जा रहा है, लेकिन व्यावहारिक रूप से बढ़ा हुआ वेतन संभवतः 2026 के अंत तक या वित्तीय वर्ष 2026-2027 के दौरान ही कर्मचारियों के बैंक खातों में पहुंचेगा, जैसा कि पिछले वेतन आयोगों के समय देरी देखी गई थी। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को एरियर्स मिलने की पूरी संभावना है। इसका मतलब है कि संशोधित वेतन की गणना 1 जनवरी 2026 से की जा सकती है, क्योंकि इसी समय 7वें वेतन आयोग का चक्र समाप्त हुआ है। वर्तमान में वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी, इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इंडिया टुडे ने कर्मा मैनेजमेंट ग्लोबल कंसल्टिंग सॉल्यूशंस के एमडी प्रतीक वैद्य के हवाले से बताया, उम्मीदों को समझने के लिए 2 आधार मदद करते हैं: पिछले आयोगों का प्रदर्शन और आज की व्यापक इकोनॉमी। 6वें वेतन आयोग ने औसतन लगभग 40% की वृद्धि दी थी, जबकि वेतन और भत्तों पर 7वें वेतन आयोग का कुल प्रभाव अक्सर 23-25% के आसपास माना जाता है, जिसमें 2.57 का एक समान फिटमेंट फैक्टर था। सुझाव भेजने के लिए आखिरी मौका। 8वें वेतन आयोग के संबंध में 18 प्रश्नों वाली एक विस्तृत प्रश्नावली तैयार की गई है और इसे मैगोव पोर्टल पर अपलोड किया गया है। इसके लिए विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, यूनियनों, शिक्षाविदों और व्यक्तियों से प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की गई है। सुझावों के लिए पहले 16 मार्च तक की डेडलाइन थी, जिसे पिछले दिनों 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया, यानी अब महज एक दिन शेष रह गए हैं। 8th PAY कमीशन पर बड़ा अपडेट, इन 6 मांगों से तय होगा कर्मचारियों का भविष्य। पूरी जानकारी यहाँ। 8th PAY कमीशन अपडेट। केंद्रीय कर्मचारी संगठन NCJCM ने 8वें वेतन आयोग को एक एक्ट सौंपा है, जिसमें पुरानी पेंशन योजना की बहाली से लेकर महिला कर्मचारियों की सेफ्टी जैसे 6 बड़े मुद्दों पर जोर डाला गया है। 8th PAY कमीशन अपडेट। 8वें वेतन आयोग 8th PAY कमीशन के गठन के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदें तेज हो गई हैं।
हाल ही में केंद्रीय सरकारी कर्मचारी यूनियनों ने वेतन आयोग के सामने 9 बड़ी मांगे रखी है। संगठन ने आयोग के सवाल जवाब की सीरीज क्वेश्चनर में बदलाव करने और इसे और ज्यादा आसान बनाने के लिए कहा है। एनसीजेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्र ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के मेंबर सचिव पंकज जैन को पत्र लिखकर इन मांगों के बारे में बताया। आइए जानते हैं क्या है वो 9 बड़ी मांगे जो कर्मचारियों के भविष्य पर असर डाल सकती हैं। पुरानी पेंशन योजना की बहाली। कर्मचारियों की 8वें वेतन आयोग से सबसे बड़ी मांग एमपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम और यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को रिव्यू कर पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने की है। कर्मचारियों ने कहा है कि अंशदान वाली ओपीएस ही उनके भविष्य के लिए बेहतर है। पेंशनभोगियों के मुद्दों को शामिल करना। एनसीजेसीएम ने मांग की है कि सवाल जवाब सीरीज में पेंशनभोगियों के अधिकारों और उनकी पेंशन में बदलाव और एक जैसे नियम के लिए अलग से प्रावधान होना चाहिए। महिला कर्मचारियों की सेफ्टी की मांग। लेटर में महिलाओं के लिए सुरक्षा, मातृत्व लाभ, मासिक धर्म अवकाश, मेंस्ट्रुअल लीव जैसे मुद्दों को उठाने के लिए एक स्पेशल डिवीजन की मांग की गई है। विभाग की समस्याएं। भारत सरकार के अलग अलग विभागों की अपनी समस्याएं होती है। संगठन चाहता है कि हर विभाग को अपनी समस्याओं और कैडर से जुड़े मुद्दों को रखने का मौका जरूर मिले। समय सीमा बढ़ाने की बात। अलग अलग संघों और संगठनों से परामर्श करने के लिए एनसीजेसीएम ने विभाग विशिष्ट ज्ञापन सौंपने की आखिरी तारीख को 21 मई 2026 तक बढ़ाने की मांग की है। ये है हमारी लेटेस्ट अपडेट। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।